हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरा एकेडमी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पेटी कैश बुक का थियरी सिखाया था। मेरे ख्याल से आपने वो लेक्चर देखा रहेगा। लेट मी नाउ स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है? पेटी का मतलब होता है छोटा। तो जब बिजनेस जब छोटा रहता है तभी हम लोग सिर्फ दो बुक्स को मेंटेन करते हैं, एक रहता है जर्नल और दूसरा रहता है लेजर। फिर बिजनेस जब बड़ा होना चालू होता है तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी क्या करेंगे, जर्नल काफ़ी बड़ा होते जाएगा, डिफिकल्ट जाएगा उसके बाद में ढूंढने के लिए, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो उसको लोकेट करने के लिए। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे। सब्सिडरी बुक्स में फिर कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक सिंपल कैश बुक रह सकता है, सिंगल कॉलम का कैश बुक रह सकता है, या फिर कैश बुक कैन बी डबल कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, जिसमें डेबिट साइड में कैश का भी कॉलम रहेगा, बैंक का भी कॉलम रहेगा, और क्रेडिट साइड में भी सेम कैश और बैंक का कॉलम रहेगा। फिर हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को वहां पर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश आ रही है नहीं तो जा रही है, बैंक में पैसा आ रहा है नहीं तो बैंक में से पैसा जा रहा है, और साथ में नरेशन लिखेंगे। फिर बिजनेस अगर और बड़ा होते जाएगा तो एक दिन में शायद हमारे कैश के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रह सकते हैं, और उसमें से कई सारे ट्रांजैक्शन छोटे छोटे रह सकते हैं। कैरेज का पेमेंट किया, पोस्टेज का पेमेंट किया, प्रिंटिंग एसेसरी का पेमेंट किया, टी एंड ब्रेकफास्ट का पेमेंट किया, छोटा छोटा चार्जेस पेमेंट किया। तो वो सब चीज़ों को भी अगर कैश बुक में लिखने का रहेगा, तो हर बार उसका नरेशन लिखने का रहेगा, तो फिर से कैश बुक बड़ा होते जाएगा। तो छोटा बिजनेस दो बुक्स जर्नल लेजर, बड़ा बिजनेस सब्सिडरी बुक्स। और उस बड़े बिजनेस के अंदर जब भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि नहीं, बिजनेस बिजनेस और बड़ा हो गया है और छोटे छोटे कैश के ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उस कैशियर को बोलेंगे भैया ठीक है, आपको हम लोग एक जूनियर कैशियर अपॉइंट करके देंगे, उसको आप थोड़ी कैश दे के रखना हर महीने में। जिस तरह से मम्मी डैडी आपको पॉकेट मनी दे के रखते हैं, वैसे हम लोग एक मेन कैशियर बनाएंगे और एक पेटी कैशियर बनाएंगे। मेन कैशियर हर महीने में पॉकेट मनी जैसा थोड़ा अमाउंट पेटी कैशियर को दे के रखेगा, और पेटी कैशियर उसमें से सारा का सारा एक्सपेंसेस करते जाएगा, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस रहेंगे उसका। सो ही इज़ नॉट अलाउड टू रिसीव एनी मनी अदर देन फ्रॉम मेन कैशियर। बाहर से कुछ वो पैसा नहीं ले सकेगा, उसको सिर्फ पैसा कौन देगा, मेन कैशियर ही देने वाला है, और वो खर्चा करेगा छोटे छोटे अमाउंट का। तो उसका जो बुक बनाने का सिस्टम है उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। सो छोटा बिजनेस दो बुक्स जर्नल लेजर, बड़ा बिजनेस सब्सिडरी बुक्स, और उससे भी बड़ा बिजनेस मेन कैश बुक के साथ में और क्या बनेगा, पेटी कैश बुक। तो आज हम लोग पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम करने वाले हैं। पेटी कैश बुक मेंटेन करने के दो टेक्निक्स है, एक कौन, सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा कौन, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। आज का प्रॉब्लम सिर्फ सिंपल पेटी कैश बुक का है, कल मैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम अपने को, प्रिपेयर सिंपल पेटी कैश बुक फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 1 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 1200। पहला ट्रांजेक्शन कौन सा अपने को, हेड कैशियर के पास से कैश मिल चुकी है, हेड कैशियर के पास से कैश मिल चुकी है, और बाद में सारे के सारे देखो ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस क्या है, पेड पेड परचेस्ड गेव टिप, और बाद में से अच्छा ये सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। मेरे ख्याल से जब हम ओल्ड न्यूज़पेपर बेचेंगे तो अपना खर्चा नहीं होगा, बल्कि अपने को कैश मिलने वाली है, तो उधर एक रिसीट आने वाला है। मतलब दो अलग अलग रिसीट मुझे नजर आई। एक रिसीट कौन सी है, 1 तारीख की रिसीट है, दिस इज वन रिसीट, और एक रिसीट कौन सी है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। और भी कुछ रिसीट क्या देखेंगे, गेव पेड 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 गेव परचेस्ड। ओके, मतलब बाकी सब जगह पे पेमेंट है, और ये दो जगह पे रिसीट्स है। अपने को ज़रा संभल के खेलना पड़ेगा। पेटी कैशियर के पास रिसीट साइड रहता है क्या, रहता है, लेकिन रिसीट साइड में ज़्यादा कॉलम नहीं रहते हैं, एक ही सिंगल कॉलम रहता है, उसका नाम रहता है अमाउंट रिसीव्ड। मैं सिंपल पेटी कैश बुक बनाने वाला हूँ। चलो फिर लेट मी स्टार्ट नाउ। पहले फॉर्मेट बना लिया सब लोगों ने, अमाउंट रिसीव्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और टोटल अमाउंट। फेंट लाइन बीच में चाहिए है क्योंकि अपने को टोटलिंग करने को ईजी जाने वाला है। ओके, सो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। कम से कम एक 12 से 15 लाइन का फॉर्मेट आपको लगेगा। ज़रूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और बाद में वीडियो को रिज्यूम करके मेरे साथ सॉल्व करना चालू कीजिए। ओके, चलो देन लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 1200 रुपया। रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 1200 रुपया, इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा पहले डेट क्या रहे, 01। ये इन द बुक्स ऑफ कौन है, कुछ बोला नहीं है, चलो जाने दो, सिर्फ लिख के रखता हूँ, इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, झंझट नहीं चाहिए। फिर आगे क्या है तुम्हारा, सिंपल पेटी कैश बुक। अब पहला पॉइंट कौन सा, 1 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम हेड कैशियर 1200 रुपया। सो अमाउंट यहाँ पे लिख दूंगा, अमाउंट रिसीव्ड में 1200। अरे मैंने यहाँ पे भी फेंट लाइन ड्रॉ करना चाहिए था, बट मेरे ख्याल से आपको समझेगा कैसे किया है वो। ओके, 1200। सो जनवरी 1 01/01/2019, इसका नाम रखूंगा टू मेन कैश।
अब याद रखना राइट साइड में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट साइड सारा का सारा पेमेंट साइड है और पैसा आ चुका है वो लेफ्ट साइड में लिख दिया हमने, तो अभी राइट साइड में इसका कुछ भी आने वाला नहीं है टू मेन कैश। सर नरेशन लिखूँ क्या? नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। पेटी कैश में अपने को सब ट्रांजेक्शन्स का स्पेशलिटी मालूम है, बहुत ही कम बार रिसीट होगी और हमेशा पेमेंट्स ही होंगे। तो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग दिस पेड, बीइंग दैट पेड, बीइंग सो एंड सो अमाउंट पेड, वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नरेशन की जरूरत नहीं है, मतलब काम छोटा हो जाएगा। ओके, हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं, हम लोग सेग्रीगेशन कर रहे हैं, हम लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, जैसा अगर हम लोग आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो उसको सिर्फ अपने को आँख ही दिखाने का, उसको कान का दर्द, पेट का दर्द, दांत का दर्द दिखाने का नहीं है। वैसे पेटी कैशियर के पास आएंगे, वो बोलेगा सर मैं सिर्फ पेमेंट की बात करूंगा, वो भी छोटे छोटे पेमेंट की बात करूंगा, बड़े अमाउंट के साथ बात करने का रहेगा तो मेरे पास मत आइए, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ, आप ENT स्पेशलिस्ट के अलग से जाइए। आपको पेट वाला चाहिए तो पेट वाला अलग से चाहिए, कैंसर वाला चाहिए कैंसर वाला के अलग से चाहिए। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? दैट्स द सेम लॉजिक वी आर थिंकिंग ऑफ। सो यहाँ पे नरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्पेशलिस्ट है, ये सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस की बात करने वाला है। अगला ट्रांजेक्शन कौन सा है? 4 तारीख को पेड टेलीफोन चार्जेस 193। अब ये अमाउंट रिसीव्ड है कि अमाउंट पेड है? अमाउंट पेड है, मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं है। वी कैन इजीली स्पेसिफाई 4 तारीख को पेड टेलीफोन चार्जेस 193। तो 4 तारीख को बाय टेलीफोन चार्जेस अमाउंट कितना है? 193। अमाउंट कितना है? 193। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? 7 तारीख है मेरे ख्याल से। 7 तारीख को क्या होने वाला है? पेड मोबाइल चार्जेस 57। सो 7 तारीख को मैं कहूँगा, अब देखो अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, अब मैं सिर्फ अमाउंट पेड कॉलम में लिख रहा हूँ। राइट साइड इज पेमेंट साइड, लेफ्ट साइड इज रिसीट साइड, जैसा अपना हमेशा रहता है वैसे ही। सिर्फ यहाँ पे नरेशन की जरूरत नहीं है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारे यहाँ पे? 7 तारीख को 7/1/2019 पेड फॉर मोबाइल चार्जेस 57 बाय मोबाइल चार्जेस 57। अगला पॉइंट है परचेस्ड ऑफिस फाइल्स 125। देखो कितना सिंपल हो गया, ज़्यादा कुछ झंझट ही नहीं है, बीइंग कुछ झंझट नहीं है, एवरीथिंग की स्पेशलिस्ट नाउ। 7 तारीख के बाद कौन सा तारीख है? 10 तारीख। परचेस्ड ऑफिस फाइल्स 125। सो 10/1/2019 बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर मैं ऑफिस फाइल लिखूँ चलेगा क्या? चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट कितना है? ₹125। इनफैक्ट ये ऊपर मोबाइल चार्जेस था ना, वहाँ पे भी आप फिर से बट टेलीफोन चार्जेस बोल सकते हो कि सर अल्टीमेटली मोबाइल बोलो, लैंडलाइन बोलो, टेलीफोन ही तो है, तो सर दो अकाउंट ही बनाता हूँ, एक ही अकाउंट बना लेता हूँ। येस आई एग्री, वैसा भी आप कर सकते हो। अगर चाहिए रहेगा तो यहाँ पे भी क्या लिख दो? टेलीफोन चार्जेस ही लिख दो, मतलब बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय टेलीफोन चार्जेस, और बाद में समझ में आना चाहिए, इसके लिए ब्रैकेट में क्या लेकर रखूँगा? मोबाइल, मतलब ईजी हो गया कि बाबा ये कौन सा बिल है, वो कौन सा बिल है, फटाफट से मिल जाएगा। अगला पॉइंट है गेव टिप टू ऑफिस पियोन। सो 10 तारीख के बाद क्या हो गया? 14 तारीख आ गया। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और यू कैन से ऑफिस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस मतलब छोटा, ओके, सन्ड्री। बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में टिप टू पियोन। अमाउंट कितना उसका? ₹40। नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल मतलब अभी पैसा जाने वाला नहीं है, अभी पैसा आने वाला है, तो मैं यहाँ पे लिख कर रखूंगा, डेट क्या है तुम्हारा? 16 तारीख है। यहाँ पे लिखूंगा टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अमाउंट कितना है उसका? ₹60। नेक्स्ट, गेव एडवांस टू स्वीटी। सो 19 को, कुछ झंझट नहीं, देखो एकदम सिंपल प्रॉब्लम। 19 को गेव एडवांस टू स्वीटी बाय स्वीटी। सर अभी आपने वो प्यून जैसा क्यों नहीं लिखा है? बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस ब्रैकेट में एडवांस टू स्वीटी, क्योंकि तभी हमने प्यून को टिप दिया था। टिप दिया इसका मतलब क्या हो गया? अभी वो उसका ही हो गया, उसके बदले में अपने को कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? गेव एडवांस टू स्वीटी बोला हुआ है। स्वीटी को एडवांस है मतलब बाद में उसके पास से हम पैसा वसूल करने वाले हैं, तो इसका मतलब इसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस नहीं बोल सकते हैं, इट्स अ स्मॉल एडवांस, बाद में इसको पैसा वसूल करने का है। सो बाय स्वीटी ब्रॅकेटमध्ये लिहून ठेवा तुम्ही ॲडव्हान्स
अमाउंट इज ₹100, छोटा छोटा एडवांस है। सर ये एक लाइन आपका ब्लैंक क्यों रह गया? अरे वो रिसीट में है ना, इसके लिए लेफ्ट साइड में चला गया। अब जब पेमेंट है वो सब राइट साइड में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? पेड पैकिंग चार्जेस। पेड पैकिंग चार्जेस 22 तारीख को बाय पैकिंग चार्जेस। अमाउंट कितना उसका? ₹170। नेक्स्ट कौन है तुम्हारा? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹120। पेड फॉर एडवर्टीजमेंट ₹120, मतलब मुझे कहना पड़ेगा डेट क्या है रे तुम्हारा? डेट है 22 तारीख। चलो चलो 22 तारीख रिकॉर्ड करेंगे। 24 तारीख है, 24 तारीख। चलो 24 जनवरी 2019 बाय एडवर्टीजमेंट $120 बाय एडवर्टीजमेंट 120 फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा तुम्हारा? पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस ₹60। पेड फॉर क्लीनिंग चार्जेस ₹60। तो इसका मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? क्लीनिंग चार्जेस 27 तारीख को पे करने का है। 27 जनवरी 2019 बाय क्लीनिंग चार्जेस 60। नेक्स्ट है गेव डोनेशंस। गेव डोनेशंस ₹101, ₹101 का बराबर दक्षिणा दिया है, नहीं तो कुछ तो डोनेशन दिया है 28 तारीख। वो अपना भारतीय संस्कृति का स्पेशलिटी है। हम लोग बोलते कि जब किसी को कुछ देना है तो जितना देना है उससे ₹1 एक्स्ट्रा दे देंगे। ₹1 नहीं तो एक चीज़ छोटा एक्स्ट्रा देंगे, जिसकी वजह से वो भगवान के लिए सेपरेटली दिया हुआ है। सो गेव डोनेशंस ₹101। सो आई से बाय डोनेशंस। अमाउंट कितना है? 101। नेक्स्ट वन है परचेस रेवेन्यू स्टैम्प 30 तारीख बाय रेवेन्यू स्टैम्प्स। कोई बोलेगा सर इसको मैं बाय प्रिंटिंग एसेसरी बोलूँ क्या? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट रेवेन्यू स्टैम्प इज समवट डिफरेंट than that of normal printing accessory. That's why I am considering it separately, ₹60. Okay. So here we have completed all the transactions. अभी क्या करने का सर? अभी फटाफट से टोटलिंग करने का कि अपने पास कितना खर्चा हो गया है, और फिर उस खर्चे के हिसाब से बाद में चेक करने का अपना बैलेंस कितना बाकी है, फिर उसको बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके बोलने का, बाद में नीचे बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? सबसे पहले टोटलिंग करना है कि कितना खर्चा हो गया है। लेट मी चेक टोटलिंग कितना है तुम्हारा? 193 है। आप अपना टोटलिंग फिर से कीजिए खुद ब खुद। प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए, डोंट कॉपी विथ मी। जब खुद टोटलिंग करने की आदत लगाओगे तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो 193 प्लस 57 प्लस 125 प्लस 40 प्लस 100 प्लस 170 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 101 एंड प्लस 60। जो भी खर्चा हो गया है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1026। ये क्या है? मेरा खर्चा है। लेकिन मेरे पास कैश कितनी आ चुकी थी? सबसे पहले मेन कैशियर के पास से ₹1200 आ गया था, और बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर का अपने को ₹60 मिल गया था। तो वो अमाउंट इधर नहीं लिखूंगा, आप थोड़ा नीचे लिखूंगा। कम से कम ये जो 1026 लिखा है ना हमने, टोटल ऑफ एक्सपेंसेस लिखा है ना हमने, ये जो अपना टोटल ऑफ एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, उसके नीचे कम से कम एक लाइन छोड़ो, उसके नीचे कम से कम एक लाइन छोड़ो, और फिर लिखो 1260। 1260। $1260। सो नाउ वी नो कि हमारा खर्चा कितना हो गया है 1026, और अपने हाथ में कैश कितनी थी? 1260 की अपने पास कैश थी, मतलब कितनी बाकी है? सो लेट अस फाइंड आउट कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। दैट कम्स टू हाउ मच? चलो चेक करेंगे। 6 को अपने को 0 करना है, मतलब 4 ऐड करना पड़ेगा। ये टेक्निक याद है क्या? कैश बुक में और लेजर में मैंने आपको बैलेंसिंग करने का टेक्निक सिखाया था। तो ये 6 और 4 मतलब 10 हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, और बाद में ये ₹2, एक का तो एक है ही, मतलब 234 इज द बैलेंसिंग फिगर। जनवरी महीना है, मतलब जनवरी का लास्ट डेट रहता है 31। सो 31/1/2019 बोलूँगा बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड, और फिर आएगा 1/2/2019
234 लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर ये समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको एनसर्कल कर देंगे। एक तो सर्कल कीजिए, नहीं तो स्क्वायर बॉक्स कर दीजिए, जो आपको ठीक लगा रहेगा, जो आपको इजी लगता रहेगा वो कीजिए, पेंसिल से कर दीजिए। 234 इज नॉट गिवन बाय द प्रॉब्लम, 234 इज कैलकुलेटेड बाय अस। सो वी हैव कंप्लीटेड नाउ सिंपल पेटी कैश बुक। देखो सिंपल पेटी कैश बुक में कितना सिंपल सिचुएशन है, ज़्यादा कुछ झंझट है ही नहीं। मेन कैशियर के पास से कैश ले लो और जैसे जैसे तुम दिन ब दिन छोटे छोटे खर्चे करते जाओगे वैसे फटाफट से लिखते बैठो, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। और इतने सारे ट्रांजैक्शन मेन कैश बुक में से हट गए, मतलब मेन कैश बुक का साइज छोटा हो गया और मेन कैशियर को भी बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के टाइम मिस्टेक होने का चांसेस कम हो गया, उसका टोटलिंग मिस्टेक होने का चांसेस कम हो गया। सो दैट इज द पावर ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेकिन सर इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रहा है। कैन यू विजुअलाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम? In fact, that problem gives birth to the next concept called as analytical petty cash book. अकाउंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन का इंजीनियर है, याद रखना, अकाउंटेंट मतलब इंफॉर्मेशन का इंजीनियर है। वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से लिखता है कि फटाफट से इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, रिट्राइव होना चाहिए और उसके ऊपर अलग अलग फंक्शंस प्रोसेस करने को मिलने चाहिए। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाय टेलीफोन चार्जेस एक बार लिखा है, बाद में बाय टेलीफोन चार्जेस एक बार लिखा है। आपको ये तो पता चल गया कि जनवरी के महीने में अपना 1026 रुपीज़ का खर्चा हो गया। बट अगर मैं आपको पूछूंगा कि जनवरी के महीने में अपना टेलीफोन चार्जेस कितना हुआ बताओ, तो बोलोगे सर वो तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनवरी महीने में छोटे छोटे खर्चों का सब मिला के टोटलिंग 1026 हुआ है, बट छोटे छोटे खर्चों के अंदर कितना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कितना टेलीफोन चार्जेस है, कितना मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, कितना टी एंड ब्रेकफास्ट है, कितना पोस्टेज है, सर ये सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। ये सिंपल पेटी कैश बुक है। अगर आपको वैसा वाला कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगा, मतलब नंबर 1 हर एक महीने में छोटे छोटे अमाउंट के कितने खर्चे हुए वो भी बताओ, और वो जो छोटे छोटे खर्चे हुए हैं उसका एनालिसिस भी बना के दिखाओ कि उसके अंदर कौन कौन छुपा हुआ है, कितना प्रिंटिंग एक्सेसरी, कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस, कितना क्या। तो फिर आपको सिंपल पेटी कैश बुक नहीं बनाने का रहेगा, आपको एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने का रहेगा। सो हियर इज द फॉर्मेट फॉर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अगला प्रॉब्लम मुझे वही सॉल्व करना है कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अभी इसको मैं हॉरिजॉन्टल सॉल्व करूंगा, वर्टिकल सॉल्व नहीं करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर चाहिए तो आपका जो नोटबुक रहेगा उसको खोल के दोनों साइड को एक साथ यूज करने का, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, नहीं तो नोटबुक आपको हॉरिजॉन्टल टर्न करना पड़ेगा और बाद में वहां पे लिखना पड़ेगा। क्लियर मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो दिस इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको ये फॉर्मेट सिखाया था थियरी के लेक्चर में, फिर भी एक बार बता के रखता हूँ क्योंकि आपको भी फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना है। कल के लेक्चर में मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। देखो लेफ्ट साइड में कौन है तुम्हारा, हमेशा की तरह अमाउंट रिसीव्ड है, कैश बुक का फोलियो वहाँ पे लिखा हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, पोस्टेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कैरेज और कार्टेज भी ऐड कर दिया उसके अंदर ही। कैरेज में और कार्टेज में क्या फ़र्क है, अगर ऑटोमोबाइल से चलता रहेगा तो कैरेज और मसल पावर से चलता रहेगा तो कार्टेज। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो अगर मशीन पावर, इंजन पावर से चलता रहेगा तो उसको बोलते हैं कैरेज। फिर वो इंजन पावर कुछ भी रहने दो, इट कैन बी रिक्शा का इंजन, इट कैन बी कार का इंजन, इट कैन बी ट्रेन का इंजन, दैट इज ओके, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। कैरेज मतलब जहाँ पे इंजन का पावर रहेगा और गाड़ी चलता रहेगा तो उसको बोलने का कैरेज। और अगर मसल पावर रहेगा मतलब आदमी हाथ से खींचते जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हैंड कार्ट। अगर सपोज बैल को यूज़ करें तो क्या बोलेंगे, बुलक कार्ट। अगर घोड़े को यूज़ करेंगे क्या बोलेंगे, हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट। कार्टेज मतलब क्या, किसी ना किसी का मसल पावर है, आइदर ह्यूमन बीइंग नहीं तो एनिमल, तो तभी हम लोग कार्टेज शब्द यूज़ करते हैं। बट अल्टीमेटली वो ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा है, मतलब उसको हम लोग कैरेज के साथ जोड़ देंगे तो भी चलेगा। रिपेयर्स, मिसलेनियस, लेजर एंड एलएफ। सर ये लेजर एंड एलएफ क्या है, याद है कि हमने अभी ऊपर के प्रॉब्लम में किया था, वो स्वीटी को एडवांस दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, स्वीटी को एडवांस दिया है ना, वो पोस्टेज भी नहीं है, प्रिंटिंग एक्सेसरी भी नहीं है, कैरेज नहीं है, रिपेयर्स नहीं है, मिसलेनियस नहीं है, बल्कि वो एडवांस है। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट कॉलम बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे लेजर। तो जैसा हम लोग ऐसा कुछ एडवांस देते रहेंगे, बाद में पैसा वसूल करने का रहेगा तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, लेजर का कॉलम कंसिडर करेंगे। और फिर वो लेजर के कौन से पेज पे है उसके लिए साइड में उसका एक एलएफ कॉलम फिर से बाहर आएगा। ये एलएफ कॉलम सिर्फ हम तब यूज करेंगे जब हमारा लेजर नाम के कॉलम में कुछ ना कुछ तो एंट्री होगा। अगर लेजर नाम के कॉलम में एंट्री नहीं है, एंट्री पोस्टेज, नहीं तो प्रिंटिंग एक्सेसरी, नहीं तो कैरेज कार्टेज, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, मिसलेनियस, इसमें एंट्री होता रहेगा तो ये एलएफ का कॉलम ब्लैंक रहेगा। एलएफ के कॉलम का जरूरत सिर्फ किसके लिए है, लेजर नाम के कॉलम के लिए, बाकी किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड सेकंड पॉइंट विच वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग नाउ, और सेकंड पॉइंट विच वी आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग नाउ, कि सर
मैं हर बार यही कॉलम बनाने के हैं क्या कि पहला पोस्टेज, बाद में प्रिंटिंग एसेसरी, बाद में कैरेज कार्टेज, बाद में रिपेयर्स, बाद में मिसलेनियस और बाद में लेजर। मैं बोलूँगा लास्ट में लेजर और लास्ट में एलएफ, ये बराबर है। बट जो अंदरूनी कॉलम है टोटल के बाद, लेजर के पहले, बीच के जो कॉलम्स है वो कौन से रहने चाहिए, ये हमेशा प्रॉब्लम पढ़ने के बाद में अपने को समझेगा। दे आर नॉट कॉन्स्टेंट कि यही रहना चाहिए, वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें से कुछ कुछ पॉइंट नहीं आएंगे तो भी चलेगा। इट डिपेंड्स, एवरी टाइम यू हैव टू रीड द प्रॉब्लम टू डिसाइड कि कौन से कॉलम्स आएंगे, कौन से कॉलम्स नहीं आएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आज मैंने आपको क्या सिखा दिया, पेटी कैशियर जब सिंपल कैश बुक मेंटेन करता है तो क्या करता है, और पेटी कैशियर को सिंपल कैश बुक बनाने के बाद भले ही एक महीने में कितना छोटे अमाउंट का खर्चा हो गया इसका डिटेल्स मिलता रहेगा, तो भी उसको ये डिटेल्स नहीं मिलता है कि यार मैं पोस्टेज पे खर्चा कितना किया, प्रिंटिंग एसेसरी पे कितना खर्चा किया, या फिर एक पर्टिकुलर हेड के ऊपर कितना खर्चा किया। इसके लिए फिर हम बोलते हैं सिंपल कैश बुक को इवॉल्व करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा अपग्रेड करते हैं, और वहाँ पे क्या बनाएंगे, एनालिटिकल पेटी कैश बुक। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा एनालिटिकल पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट।